नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं आपके सामने सम्मी का पौधा लाकर रखी हूँ और इसी पर मैं आज बहुत सारी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि इसको क्यों लगाते हैं, इसका महत्व क्या है, कब लगाना चाहिए और किस दिशा में लगाना चाहिए, या फिर इसकी पूजा कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने सम्मी के पौधे पर एक वीडियो पहले से दे रखी है, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और साथ ही मैं देख रही हूँ उसमें ढेर सारे प्रश्न आए हैं। तो उन्हीं प्रश्न को लेते हुए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है या मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसके सम्मी के पौधे के बारे में मैं कुछ बातें पहले आपसे शेयर कर दूँ। तो सम्मी का पौधा जो होता है वो शिव जी को बहुत प्रिय होता है, साथ ही गणेश लक्ष्मी भी इससे खुश होते हैं। कहते हैं कि अगर फूल नहीं हो आपके घर में तो आप सम्मी के पत्ते को भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शनि का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये भी प्रश्न आया था। मैं बता दूं आपसे कि सम्मी का पौधा जिसको शनि का पौधा भी हम लोग कह देते हैं, तो इसको लगाने में अपने घर में शुभ होता है। इसको नहीं लगाने जैसी कोई बात ही नहीं है, इसको घर में लगानी चाहिए। ये बहुत शुभ पौधा है आपका और ये आपको के घर से निगेटिव एनर्जी जो है उसको हटाता है। सारा का सारा फायदेमंद है। पंचांग जिसको बोलते हैं, जड़ पत्ते तने फूल फल जो भी होते हैं सब काफ़ी इसके फायदेमंद होते हैं। मेडिसिन में इसके, आयुर्वेद में इसके ढेर सारे मेडिसिन आपको मिलेंगे, लेकिन मैं अभी आयुर्वेद में नहीं जा रही हूँ। मेडिसिनल प्लांट के रूप में मैं इसका केवल आपसे चर्चा कर रही हूँ। मैं इसको आज कहाँ लगानी है और कैसे क्या इसको रखना है, क्या इसके साथ पूजा करने की विधि है, इन्हीं पर आज मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका जो आपका रूट होता है, इसमें जो कांटे होते हैं, इससे बहुत तरह के तंत्र मंत्र भी किए जाते हैं। बहुत तरह के तंत्र मंत्र भी इसके कांटे से, सम्मी के पौधे में कांटे होते हैं, उस कांटे से किया जाता है और तंत्र मंत्र करके सम्मी के कांटे से जो घर से नकारात्मक एनर्जी होती है उसका नाश कर दिया जाता है। इतनी शक्ति है आपके सम्मी के पौधे में। दोस्तों, ये आपके शनि के प्रकोप से बचाता है। शनि देवता कुपित नहीं होते हैं। जिस घर में भी सम्मी का पौधा होता है वहाँ साढ़े साती नहीं लगता है लोगों को, या जिनको लगी हुई है, जिनको साढ़े साती लगी हुई है, बताया गया है कि आप पर साढ़े साती चल रहा है शनि का, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि सरसों तेल का दीपक शाम में सम्मी के पौधे के नीचे जला दिया करें। दोस्तों, अब चूँकि ये आपका धार्मिक पौधा है तो इसके साथ कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि आप इसकी जो मिट्टी रखें वो गंदी मिट्टी ना हो, साफ़ जगह से साफ़ सुथरी इसकी मिट्टी लें और नली, घर की जो नाली होती है, कचड़े होते हैं, जूते चप्पल जहाँ होते हैं वहाँ पर सम्मी के पौधे को न रखें। ये अच्छा नहीं होता है घर के लिए। अब कहाँ रखनी है सम्मी के पौधे को, कहाँ लगानी है, इस पर भी प्रश्न आए थे, तो मैं उनको क्लियर करते हुए यहाँ पर चलती हूँ कि आप सम्मी के पौधे को अपने मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। मुख्य द्वार पर आपको इस तरह से रखनी है ताकि आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका प्रवेश न हो सके। यानी घर के मुख्य द्वार पर आप, या गेट है तो गेट पर आप इसको लगा सकते हैं, या पॉट में आपने लगाई है तो पॉट को वहाँ पर रख सकते हैं। अब इसमें एक सावधानी है जो आप ध्यान दें कि जब आप सम्मी का पौधा रखे हैं, उसका पॉट आप रखे हो, तो आप जाने के समय या आने के समय इसको एक बार छूते हुए या प्रणाम करते हुए निकलते हो तो आपकी जो भी काम होती है उसमें सफलता मिलती है। रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी, दुर्घटना वगैरह नहीं होती है। दोस्तों, घर से जब आप बाहर जाते हो तो सम्मी का पौधा आपके दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। दाएं हाथ आपका
शमी के पौधे की तरफ होना चाहिए। और जब आप घर में लौट कर आते हो तो उस समय आपके बाएं हाथ शमी पौधे के सामने होने चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ फिर से एक प्रश्न का कि मेरे यहाँ तो मैं नीचे नहीं हूँ, मैं ऊपर में हूँ, तो मैं कहाँ पर लगाऊँ, किस तरफ लगाऊँ शमी के पौधे को। तो मेरा कहना यह है कि आपको घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आप छत पर आप लगा सकते हैं या बालकनी हो उसमें भी लगा सकते हैं। लगाने में अब दिशा की बात करेंगे तो आप उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में शमी के पौधे को लगा सकते हैं, छत पर भी लगा सकते हैं। केवल आपको घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना है। दोस्तों, शमी का पौधा अगर घर में लगा हुआ है तो आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। आपसी जो परिवार में प्रेम भाव है बना रहेगा। और जो आपके घर जो बने होते हैं उसमें कुछ वास्तु दोष भी होते हैं। तो शमी का पौधा अगर आपने लगा रखे हैं तो आपके घर का वास्तु दोष को भी ये दूर कर देता है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई संकेत हो, कोई परेशानी हो, अगर कोई परेशानी आने वाली हो, घर में कोई परेशानी आ रहा है या आने वाला है, तो शमी का पौधा इसका संकेत आपको पहले ही दे देता है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में शमी का पौधा लगा होता है वहाँ पर अकाल मृत्यु नहीं होती है, यानी दुर्घटना वगैरह नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करनी है कि इसकी लगाने में तो आप ईशान कोण में लगा सकते हैं, लेकिन किस दिन लगाना सबसे बेहतर होता है। तो मैं बात करती हूँ आपसे कि आप इसको दशहरे विजयादशमी के दिन अगर लगाते हैं पौधे को तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन विजयादशमी तो साल में एक बार ही आएगा, तो इस हालत में आप उसके लिए इंतज़ार करें, ऐसा नहीं है। आप शनिवार के दिन आप इसको लगाएं, अपने पौधे को घर में लाएं और साफ़ सुथरे मिट्टी में ईशान कोण में लगाएं या फिर पॉट में लगाकर उसको ईशान कोण में रख दें। शमी का पौधा का मैं पूजन भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मैं लगाने की बात पहले आपसे कर रही हूँ। अगर आप शमी का पौधा धार्मिक रूप से लगाना चाहते हैं तो आप एक कसैली, जिसको सुपारी कहते हैं, और ₹1 का सिक्का इसकी सॉइल में नीचे दबा दे तो ये बहुत अच्छा रहता है। शनिवार के दिन स्नान कर, नहा धोकर और उस पौधे को लगाएं। इस पौधे को लगाना अच्छा है। साथ ही अगर इसके पौधे के सॉइल में अगर आपको मिलानी है तो गोबर की खाद दें। जब भी दें तो गोबर की खाद दें, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र न दें। दोस्तों, गंगा जल देना भी बहुत बेहतर रहता है शमी के पौधे के लिए। तो आप इसमें गंगा जल भी, भले ही आप पूरी ना दें, लेकिन 1 लोटे में 1-2 चम्मच गंगा जल मिलाकर डाल दिया कर। दोस्तों, जिन पर शनि का प्रभाव है उनके कुंडली में बताया गया है, वो लोग क्या करें कि शाम में सरसों तेल का, मिट्टी का दिया लें और उसमें सरसों तेल का डालकर उसको शमी के पौधे के साथ वहाँ पर रखकर जलाएं। साथ ही शनि मंत्र पढ़े तो उनका जो 7.5 है उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी आराम से उनका निकल जाएगा। दोस्तों, उड़द और काली तिल आप शनिवार के दिन शमी के पौधे में के नीचे दे सकते हैं। साथ ही आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही शमी के पौधे में आप काले रंग का कपड़े का एक बांध दें तो वो काफ़ी शुभ होता है। दोस्तों, शिव जी को फूल या पत्ते चढ़ाने से वे खुश होते हैं। तो आप शिव जी की कोई छोटी सी शिवलिंग, चाहे वो धातु का हो या फिर पत्थर का हो, शमी पौधे के नीचे रखते हैं और उस पर दूध चढ़ाते हैं। दूध चढ़ाएं और महामृत्युंजय जप जो है
महामृत्युंजय जप का मंत्र आप पढ़ें तो कठिन से कठिन जो बीमारी है, जो बीमारी बहुत दिनों से घर में किसी को है, कितना भी इलाज के बाद दूर नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, उससे भी आप देखेंगे कि छुटकारा मिल जाएगी। दोस्तों, गणेश जी भी बुद्धि अज्ञानता दूर करने वाले देवता माने गए हैं। स्वास्थ्य ठीक रखते हैं और हर एक काम में सफलता देते हैं। और उनको भी शम्मी के पौधे का पत्ता जो है आप चढ़ा सकते हैं शिव जी पर और गणेश जी पर चढ़ा सकते हैं। साथ में ही लक्ष्मी को भी शम्मी का पौधा बहुत पसंद है और इसलिए आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है और आप देखेंगे कि आपके पास पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अपने पौधे में ख्याल रखना है, इसका बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। ये सब बातें तो मैं बोकारो गार्डन में शेयर करते रहती हूँ, कैसे लगानी है, क्या केयर करनी है। तो आप बोकारो गार्डन को भी अगर ज्वाइन नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको भी कर लो। और अगर यहाँ पर भी आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहती हूँ जिसमें कि आपके घर में आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर हो, कोई परेशानी में आप न पड़ें, इस तरह की बातें मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। दोस्तों, बच्चों को, कुछ बच्चे का ऐसा होता है कि बहुत नज़र लग जाती है, या घर में कोई दुर्घटना होने वाली हो, या घर में किसी की सेहत इस तरह से खराब हो कि सही होने का, सुधार का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, शम्मी का जो आप डाल देख रहे हैं वो सूखा हुआ डाल का छोटा सा टुकड़ा ले लें और काले कपड़े में लपेट कर उसको अपने बाजू में या गले में पहन लें तो उनमें सुधार आएगी और जो बच्चे को नज़र लगने की परेशानी है वो नहीं लगेगी। दोस्तों, इसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत परेशानी में आप हैं, कोई घर में इतनी बीमार है जिनकी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या फिर कोई समस्या आपके घर में विकट समस्या है, तो ऐसे हालत में आप शम्मी का जो पौधा है, इसके सूखे हुए जो लकड़ी होते हैं, शम्मी की लकड़ी से और शनि देव का मंत्र पढ़ते हुए अगर आप हवन करते हैं तो भी आपको उस परेशानी से छुटकारा मिल जाती है। तो इतना फ़ायदेमंद है आपका शम्मी का पौधा, तो इसको ज़रूर घर में लगाएं। और मैं इसी के साथ यह कहते हुए चलती हूँ कि एक लाइक इस पौधे को ज़रूर दे दें और फिर मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।